बच्चों, मैं अनाज लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसले के अंदर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। मैं जल्दी वापस आऊंगी। हाँ मम्मी। थोड़ी दूर आने पर लाडो को एक शिकारी चील शिकार की तलाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो मेरी ही तरफ आ रहा है। मुझे कहीं पर छुपना होगा। लाडो पास वाले एक बड़े से पेड़ के पत्ते के पीछे छुप जाती है। वहाँ पर पहले से ही कालू कौवा और मीनू मौसी छुपे हुए थे। अरे कालू भैया और मीनू मौसी, आप यहाँ पर कैसे? अरे पागल, जरा धीरे बोल। एक शिकारी चील शिकार के तलाश में आसपास ही भटक रहा है। हाँ, इसीलिए हम यहाँ पर छुपे बैठे हैं। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। लाडो, कालू और मीनू मौसी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अरे लाडो, तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता शिकारी चील बच्चों को मारकर खा रहा है? हाँ कालू भैया, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ? घर का सारा अनाज तो खत्म हो गया है। बच्चे भी बहुत भूखे हैं, इसीलिए मुझे इस तेज बारिश में बाहर आना पड़ा। हम दोनों भी अनाज लाने के लिए बाहर आए थे। कालू पश्चिम की तरफ और मैं पूरब की तरफ गई थी। मुझे थोड़ा अनाज मिल गया, लेकिन कालू को नहीं मिला। क्या तुम्हें अनाज मिल गया लाडो? नहीं मीनू मौसी, मैं अभी अभी तो बाहर आई हूँ। मुझे अभी अनाज ढूंढने के लिए जाना है। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे मिल गए। अब मैं उत्तर दिशा में अनाज ढूंढने के लिए जाती हूँ। कालू भैया, आप मेरी एक मदद कीजिए। आप घर जाते जाते एक बार मेरे घर होकर आना, देखना कि बच्चे ठीक है या नहीं। हाँ लाडो, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे वापस आने तक मैं बच्चों के पास ही रहूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। मैं आते आते आपके लिए भी अनाज लाऊंगी। लाडो, तुम उत्तर दिशा में ज्यादा अंदर मत जाना। वहाँ पर शिकारी चील और गिद्धों का अड्डा है। हाँ कालू भैया, मैं अपना ख्याल रखूंगी। तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लाडो अनाज की खोज में बहुत अंदर तक आ गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि वो शिकारी चीलों के इलाके में आ गई है। थोड़ा और आगे आने पर वही चील लाडो का रास्ता रोक लेता है। आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया, छोटा ही सही। मेरे पेट की आग थोड़ी तो शांत होगी। चील भैया, मुझे खाने से पहले आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। हाँ बोलो। मैं अनाज की खोज में मेरे बच्चों को अकेले घर पर छोड़कर आई हूँ। वो बहुत भूखे हैं। एक बार ये अनाज मुझे मेरे बच्चों को खिलाने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगी। आप ऊंचे पहाड़ी पर मेरा इंतजार करना। मैं जाकर आती हूँ। चील को लाडो पर दया आ जाती है। चील लाडो की बातों में आ जाता है। अच्छा ठीक है, बच्चों के खातिर मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें कैसे भी करके ढूंढ लूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊंगा। मैं जरूर वापस आऊंगी। थोड़ा अनाज अपने साथ लेकर लाडो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। थोड़ी दूर आने पर एक शिकारी गिद्ध लाडो का रास्ता रोक लेता है। लगता है इस इलाके में तुम गलती से आ गई हो। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ
आज मेरे मालिक को बहुत दिनों बाद एक चिड़िया खाने को मिलेगी। अरे, आपने थोड़ी देर कर दी। अगर थोड़ी देर पहले आप मुझे पकड़ लेते तो मैं आपके मालिक को मुझे खाने देती। तुम कहना क्या चाहती हो? थोड़ी देर पहले ही एक दूसरे चील ने मुझे खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। वो बहुत डरावना और बहुत भयानक है। मैं मेरे बच्चों को खाना खिलाकर वापस उसके पास जाने वाली हूँ। वो मेरा ऊंची पहाड़ी पर इंतजार कर रहा है। मेरे मालिक से ज्यादा डरावना और ताकतवर शिकारी और कोई नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो अपने मालिक से जाकर कह दो। पहले जाकर उस चील के साथ दो दो हाथ करे। उसे हराने के बाद वो मुझे खा सकते हैं। मैं अभी मेरे मालिक को ये बात बता कर आता हूँ। लाडो गिद्ध को भी अपने बातों में फंसा लेती है। गिद्ध वहाँ से चला जाता है। लाडो भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालू अपने घर आ गया था और लाडो के बच्चों की तरफ जाने ही वाला था कि तभी कहाँ जा रही है सवारी? आए नहीं कि फिर से जाने लगे। लाडो